हेलो, कैसे हो आप सभी। आज हम जो हमारा अध्याय 9 चल रहा है फाइनली उसकी आज हम आखिरी वीडियो बनाएंगे। आज वाला जो है हमारा सारा गेम है, खेल खेल टाइप में वो बनाएंगे, क्रिएटिव है सारा। क्या बोलता है, पुस्तक के अंत में दी गई रंगीन टाइल्स का उपयोग करके इस आकृति को पूरा कीजिए जिसमें केवल दो सममिति की रेखाएं हों। यानी हमें मैंने आपको कल दिखाया था ना, वहाँ से मैंने काट लिया है। तो इसको इस्तेमाल करके, क्योंकि मेरा ब्लैक एंड वाइट है तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ब्लैक कलर है वो जो है ये पर्पल सा ब्लू सा ये कलर है, जो हल्का है वो हमारा पीला रंग है। ठीक है, तो हमें इसमें ऐसा डिज़ाइन बनाना है इसको आगे बढ़ाते हुए जिसमें सिर्फ दो हमारी क्या कहते हैं समिति की रेखाएं हो। अगर हम सारा का सारा ऐसा बना देंगे तो हमारी चार समिति की रेखा बन जाएगी। एक तो ये बन जाएगी, उल्टा उसके ऊपर जाएगा, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। अगर हम इसका इतना कवर करते हैं तो हमारी एक ही बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोने में ऐसा का ऐसा चित्र बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमें दो ही समिति की रेखा मिलेंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसका बनाने का तरीका क्या है, जो पहले हाथ से हम ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये लाइट है, ये ब्लैक है, तो हम एक ब्लैक करके इधर मतलब कि बिल्कुल सेम डिज़ाइन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बीच में डायमंड शेप बना हुआ है, हम ये करके इसके ऊपर चिपकाना आसान हो जाएगा हमें। एक हम डायमंड शेप का ये बनाएंगे, इस तरह हमें टाइलें चिपकानी है। फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा हमें इधर आना है। यहाँ पर इस तरह की दो एक त्रिभुज से बन रही, त्रिभुज ऐसे ऐसे, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद हम इधर आते हैं, ये वाला जो हमारा पिक्चर होगा ये वाला होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम जब ऐसे करेंगे तो जो ये वाला डिज़ाइन है वो हमारा यहाँ आएगा। ये हमने यहाँ पर ऐसे कर देंगे, मतलब ब्लैक वाला हिस्सा हम यहाँ चिपका देंगे। मैं आपको चिपका के भी दिखाऊंगी। उसके बाद क्या है, डिज़ाइन हमारा इस तरह डिज़ाइन बन रहा है, बीच में ऐसे लाइन देखिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन ये बनाएंगे और इसमें ये हिस्सा ब्लैक कर देंगे। ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, हमने यहाँ तक भर दिया है। अब इसमें हमारा क्या जा रहा है, अगर हम पीछे की तरफ देख पा रहे हैं तो हमारी एक लाइन और बन रही है, ऐसे ऐसे। और ये आप भी पहले पेन से ड्रॉ करके देखेंगे, पेंसिल से, कोई गड़बड़ हो तो मिटा सको उसको। ठीक है, ये गया और उसके पीछे देखेंगे तो एक और ब्लैक लाइन है ऐसे। इसका ये यहाँ ब्लू चिपक जाएगा, ये ब्लू चिपक जाएगा और आखिर में ये। अब आप देख पा रहे होगे जो हमारा ये डिज़ाइन है बिल्कुल ऐसा सेम जा रहा है। अब हम इसको चिपका देते हैं, गोंद लेके हम ऐसा चिपकाते जाएंगे। कटिंग शायद मेरी बहुत अच्छी नहीं हुई है, मैंने आपको पहले बताया था कटिंग में बहुत अच्छे नहीं हुए। जहाँ पे हम ये देख के अब हमारी पिक्चर में कोई गड़बड़ नहीं हो। अगर हम सीधा चिपकाते ना तो गलत हो जाता, मुश्किल हो जाते। फिर इधर हो गया, एक ऐसे चिपक रहा है, मैं पहले चिपका के रख देती, लेकिन वो साथ साथ चिपकाने का अलग मजा होता है कि देखो क्या डिज़ाइन बन रहा है। एक ये है, आप ये चिपकाने वाला थोड़ा तेज स्पीड करके भी देख सकते हो कि हमारा फाइनली क्या डिज़ाइन बन के आया। अब तो बस कुछ नहीं, जो हमें ब्लैक ब्लैक दे रखा है उसके ऊपर चिपकाना है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं मैं वीडियो बंद कर दूँ फिर स्टार्ट करूँ, मुझे उतनी एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, क्योंकि मैं वीडियोस को बिल्कुल एडिट नहीं करती, जो है सामने रिकॉर्ड करती हूँ और डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती है। कभी ट्राई भी नहीं किया, ये तो मेरा सिंपल सा फ़ोन है, उसी से रिकॉर्ड किया और डाल दिया, ना ही मेरी कोई हेल्प करने के लिए है। और आपके स्कूल कैसा चल रहा है बता सकते हो आप। इतने चलो लाइव होता तो बच्चों से बात करती रहती स्कूल में। आपको ये इधर ऐसे ही जाएगा, देखो हमने पहले ड्रॉ कर लिया ना, अच्छा हो गया। तो अब हमें दिख गया कि देखो ये वाला हमारा इस तरह जाएगा। चलो थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ मैं आपको। आज छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे है, सेकंड सैटरडे को दिल्ली में छुट्टी होती है स्कूलों में, तो आज मेरा स्कूल नहीं था। मैंने 9th का अपना एक स्टार्ट कर रखा है चैनल, तो आज उसकी भी मैं, नहीं तो एक दिन उसकी डालती थी एक दिन उसकी डालती थी, ऐसे डालती थी, एक दिन आप लोगों के लिए एक दिन उनके लिए। लेकिन आज छुट्टी है तो आज सोच रही हूँ 2 ही वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। और ठीक जा रहा है ना डिज़ाइन, हाँ ठीक जा रहा है।
और क्या था, हाँ, आपके एग्ज़ाम्स वगैरह, आप तो खैर फुल पढ़ाई जोरों शोरों पे स्टार्ट हो गई होगी। ये इधर ऐसे जगह ना, हाँ फुल पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो गई होगी, एग्ज़ाम्स आएंगे, अब तो कोई बीच में ब्रेक है नहीं, बस नए साल पे जब ठंड होती है तो ही ब्रेक मिलेगा आपको। हमारी भी छुट्टियां हैं दिल्ली में 1 से 15 जनवरी तक। वैसे तो हम कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, लेकिन बच्चे गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चे मेरे बेटा, तो उसके चक्कर में हम निकल नहीं पाएंगे कि कोई ना कोई चाहिए घर में। एक सोचा था एक और कोई ऐसा चैनल बना लूँ जिसमें आप मुझे देख सको, अपनी मैं जो मेरी घर की लाइफ है मैं दिखा सकूँ। और फिर लगा नहीं, बहुत हेक्टिक हो जाएगा सब कुछ संभाल के, नौकरी भी है, संभालना मुश्किल हो जाएगा। कई बार मन करता है, कोई नहीं कि कोई और काम तो मुझे है नहीं, तो चलो एक इस तरह की है, मैं अपनी एक वीडियो बना लेती हूँ जिसमें मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हुए और आप लोगों से इस बहाने, क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी होती है, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी, आप कौन हो, कहाँ से हो, तो वो क्यूरियोसिटी भी आप लोगों को ज़रूर होगी, ऐसा मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ, तो दिखा सकती। जब खैर मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा ना, फिर मैं वो ले लूँगी स्मार्ट बोर्ड। अभी तो चैनल बहुत छोटा है, अभी तो मेरे को कोई इनकम भी नहीं होती इससे। कहने को सब्सक्राइबर हुए हैं, बट मेरे पास अभी कोई इनकम, कोई पैसा कुछ भी नहीं है। तो जब हो जाएगा तो यहीं से खरीद के फिर मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूँगी, फिर मैं आपको उसको डायरेक्ट पढ़ा सकती हूँ। फिर भी मेरा मकसद आप लोगों को पढ़ाने का था बस, ताकि इससे मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। तो स्कूल में भी होते हैं जिनको, जो नवोदय वगैरह की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उनको बोल देती हूँ कुछ भी सीखना हो मेरे पास एक्स्ट्रा ले आया करो, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे खुद पढ़ाए हैं। चलो जी, हमारा आखिरी हो गया। अब आप समझ गए होगे जो मैं बताना चाह रही थी आपको। ये हमारी पिक्चर अब कंप्लीट हो गई। पहले देखो, अब मैं इसलिए ही आपको बताना चाह रही थी कि देखो अभी पहले मैंने ड्रॉ कर लिया, अब देखो बिल्कुल जो ये पिक्चर है बिल्कुल ही ऐसे बनी है। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, देखो हमारी 2 समिति की रेखा बनेंगी, एक तो ये वाली, 2 ही उसने बोला था होनी चाहिए। इस 2 में क्या होगा कि ये देखो, अगर हम इसको ऐसे ऐसे कोने से पलटेंगे, समझ गए बात को, तो ये पीले के ऊपर पीला, नीले के ऊपर नीला, और बिल्कुल ही जो ये है बिल्कुल का पूरा इसको ढक लेगा। एक तो हमारी ये समिति की रेखा बन जाएगी, दूसरी समिति की रेखा बनेगी वो हमारी बिल्कुल ऐसे बनेगी। इसमें क्या है, जब हम इसको करेंगे तो ये वाला जो डिजाइन है इसको अपने आप ढकेगा, और ये डिजाइन इसको ढके, नीले के ऊपर नीला आएगा, पीले के ऊपर पीला, बिल्कुल सेम ऐसा आ जाएगा। तो सिर्फ यही एक ऐसा डिजाइन है जिसमें हमें 2 समिति की रेखा मिलेंगी। अगर हम ऐसा डिजाइन यहां और यहां कर देते तो हमें 4 समिति की रेखा मिलती, लेकिन उसने नहीं बोला, उसने बोला है 2 ही समिति की रेखा होनी चाहिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था ना, अंत में दी गई रंगें उपयोग करके इस आकृति जिसमें केवल 2 समिति की रेखाओं है। हमने ए पार्ट कर दिया। बी में क्या कह रहा है, 16 ऐसी ही टाइल का प्रयोग करके ऐसी आकृति बनाइए जिसमें ठीक एक समिति की रेखा हो। वो हम कैसे बना सकते हैं, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और काट लेते हैं, हमें 16 चाहिए ना। तो इसमें जैसे ये बना रखी है, इसको अगर हम ये तो हमारी वो हो जाएंगी। अगर हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इसमें देखो एक ही समिति की रेखा होगी, नहीं इसमें एक भी नहीं जा रही, इसको हमें उल्टा करके लगाना पड़ेगा। हाँ ऐसे, अगर हम ऐसे बना देंगे तो इसमें क्या होगा, जब इसको ऐसे उल्टा घुमाएंगे तो हमारी कितनी समिति की रेखा बनेगी, 1 बनेगी, बट इसमें तो 2 बन रही हैं।
कुछ था तो सही शायद, हाँ एक ही बनेगी। ये देखो मैंने उल्टा करके लगा दिया। अगर हम इसको ऐसे पलटी करवाएंगे तो हमारा क्या, तो हमारा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे इसको उल्टा करेंगे तो जो ये वाला नीला हिस्सा है इसके ऊपर में पीले वाले पे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, तो ये हमारी सममिति की रेखा नहीं होगी, एक दूसरे को ढक नहीं रहे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारी बिल्कुल आपस में एक दूसरे के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही सममिति की रेखा हमें मिल पा रही है। अब हमारी दूसरा क्वेश्चन है, दो सममिति की रेखाएं हो, इसमें बिल्कुल हम ऐसा ही रख लेंगे। एक तो हमारी सममिति की रेखा इसमें भी कुछ कटिंग करनी पड़ेगी लगता है, ये हाँ ये इसके ऊपर ऐसे टकरा रहा है। ठीक है, इसमें सेम डिजाइन है, तो इसमें एक हमारी सममिति की रेखा ये बनेगी और एक हमारी ऐसे करके बन जाएगी। इसमें दो सममिति की रेखाएं बन जाएगी, उसमें एक ही बन पा रही थी। अब इन टाइल्स का प्रयोग करके रचनात्मक सममिति डिजाइन बनाइए। तो इसमें हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मैं इसके पीछे बना के देख लेती हूँ। जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं कि अपनी पसंद का कोई भी एग्जाम में नहीं आना, ये सिर्फ क्रिएटिव के लिए। जैसे इसको हमें बारीक बारीक काटना पड़ेगा। इसको मैं वैसे रख के दिखा दूंगी, चिपकाऊंगी नहीं। आप कोई भी इसमें कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। ये इसमें हम क्या बना देंगे, एक ऐसे, ये देखो एक यह ऐसे बन रहा है, एक फिर इसी तरह डिजाइन सा बना देंगे, एक इसके साथ ऐसा रख देंगे। दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल से बन रहे हैं। ऐसे आप कितना ही बढ़ाते चले जाना, और नीचे हम इसके नीचे एक ही ट्रायंगल बना देंगे, या इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना देंगे, या इसके नीचे बना देते हैं एक, इसके नीचे ये वाला और इसके नीचे ये वाला। तो ये भी हमारा एक देखो एक डिजाइन बन सकता है। आपने जो दो सममिति की रेखा हमें ढूंढनी थी वो भी हो सकती हैं। वो कैसे होंगी, इसी को 4 है, इसी को हम 8 बढ़ा देंगे, और जो नीचे वाली है इसको अगर हम यहां रख दें, ऐसे मिला दें, देखो ऐसे मिला देंगे 4, और ऐसे ही और मिला देंगे 8, 8 हो जाएंगे हमारे पास, ये ऐसे और ऐसे, ऐसे ही 8 हो गई। इस दोनों तरफ बढ़ा के हमारी 16 हो जाएंगी। तो जब 16 हो जाएंगी, इनको हम पलटी मरवाएंगे तो एक बिल्कुल ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के ऊपर जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के ऊपर जाएगा। तो इसमें चलो मैं बना ही देती हूँ। तो हम ये डिजाइन भी ले सकते हैं। तो इसमें हमारी दो सममिति की रेखा भी बन सकती है। ये देखो, आगे हम इस डिजाइन को बढ़ा देते हैं। ये कितनी होगी, 2 4 6, इसको हम ऐसा ही, ये इधर नहीं, ये इसको उल्टा करेंगे, ये इधर ऐसे, और इसमें ठीक जा रही है ना, नहीं, ऐसे, ये ऐसे जाएगा, और ऐसे हम इधर और बढ़ा देंगे। ये देखो, इसको आप क्रिएटिव डिजाइन में भी ले सकते हो। और इसमें भी हमारी दो सममिति की रेखा जा रही है। कौन कौन सी जा रही है, एक तो ये वाली जा रही है ना, और एक हमारी ये वाली जा रही है। ठीक है, समझ गए बात को। और जब हमें बाई चांस हमें कह दे नहीं हमें एक ही सममिति की रेखा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे बना दें। अगर हम सीधा करके ऐसे रख देंगे तो हमारे पास क्या होगा,
कि अगर हम इसको ऐसे आधा मोड़ेंगे, वो उसमें 2 समिति की रेखा थी, इसमें अगर हम ऐसे मोड़ रहे हैं, इस एस को ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, इसमें क्या हो रहा है, आपका डिजाइन दिख रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम बीच से खींचते हैं लाइन तो बिल्कुल आधा इस आधे के ऊपर कवर कर जाएगा, तो हमारी समिति की रेखा बन जाएगी। लेकिन अगर हम इसे बीच से करते हैं तो वो उसके ऊपर एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये उसके ऊपर टेढ़ा चला जाएगा। ये कैसे जा रहा है, हाँ ऐसे, तो ये इसके ऊपर पूरा नहीं जाएगा। तो इस वाले में डिजाइन में अगर हम एक त्रिभुज के नीचे एक त्रिभुज ही रखते हैं तो हमारी एक समिति की रेखा बनती है, लेकिन एक त्रिभुज के ऊपर नीचे हम उल्टा त्रिभुज रख देते हैं तो हमारी 2 समिति की रेखा बन जाती है। ठीक है, और कोई भी क्रिएटिव डिजाइन बनाना आप ये भी बना सकते हो, ये आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछते। उसके बाद एक लास्ट है, इसमें क्या बता रहे हैं, एक 6x6 का ग्रिड खींचिए, 2 खिलाड़ी 2 आसन वर्गों को भरते हुए, यानी ये साथ के साथ जो एक दूसरे के वर्ग है उनमें एक दूसरे के साथ भरना है जो एक दूसरे के पास में हो। बारी बारी एक एक रेखा खींचते, यह रेखा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज यानी लेटी, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी, किसी भी रूप में खींची जा सकती है, जैसे ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। ये रेखाएं अति आच्छादित नहीं हो सकती कि हम इसके नीचे ये वाली लाइन नहीं खींच सकते, ताकि एक दूसरे के ऊपर ये कवर ना करे। ठीक है, और यह खेल जब तक जारी रहेगा जब तक कोई खिलाड़ी कोई और रेखा नहीं खींच पाता। ठीक है, अब जैसे इसके नीचे हम ये खींचेंगे तो इसको कवर कर रहा है, उसके ऊपर आच्छादित हो जाएगी, पूरा इसको ढक लेगी, नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे करें तो इसको ढक लेगी। तो ऐसे गेम बढ़ाते जाना है। मैं खेलने आई, मैंने ये लाइन लगा दी, हाँ ये इस एक के अंदर पूरी एक 2 वर्गों को आपस में करना चाहिए और उसके 7 वर्ग होना चाहिए। यहाँ पर आई तो अब मैंने क्या किया, अगर मैं इधर लंबी बना दूंगी तो क्या होगा, ये इसके ऊपर कवर कर लेगी, इसको ढक लेगी। एक मैंने यहाँ बना दी, कोई और आया उसने इधर बना दी, ऐसे करके गेम खेलना है। कोई और आया उसने इधर बना दी, किसी ने यहाँ बना दी। अब ये 2 खाने नहीं भर सकते, अगर इन खानों में ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे तो ये इसको ढक लेगी। इस तरह जैसे जीरो काटा वाला खेल होता है ना, तो ऐसे ही खेल है, बस ये चलेगा। अब आ जाता है उसके बाद सारांश, और हमारा उसके साथ ये वाला अध्याय पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे अपना कौन सा आखिरी अध्याय, जीरो के उस पार। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो समिति फिर मैं कहती हूँ कोई एग्जाम में कोई खास वो नहीं रखता आगे चल के जब आप बड़े होगे, लेकिन जीरो के उस पार वाला वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है कि उसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर यानी जिसमें माइनस वाले नंबर आ जाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक वो वीडियो मैं आपको परसों डालूंगी, तब तक अपना ध्यान रखनी है। टेक केयर।